चूँकि उन्होंने हवा बोई है वो बगुला काटेंगे। बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत होशिया नबी की किताब, उसका 8वां बाब 4 से 7 और फिर 11 से 13 आयत तक। उन्होंने बादशाह मुकर्रर किए हैं लेकिन मेरी तरफ से नहीं, उन्होंने सरदार ठहराए हैं लेकिन मैंने ना जाना। उन्होंने अपनी चांदी और सोने से बुत बना लिए हैं जिनसे वो नेस्तो नाबूद हों। ऐ सामरा, मैं तेरे बछड़े को रद्द करता हूँ, मेरा गज़ब उन पर भड़का है। वो कब तक पाक होने से मुनकिर रहेंगे, क्योंकि ये भी इसराइल की करतूत है। कारीगर ने उसे बनाया है, वो खुदा नहीं। सामरा का बछड़ा यकीनन रेजा रेजा कर दिया जाएगा। चूँकि उन्होंने हवा बोई है वो बगुला काटेंगे। ना उनकी फसल बालियों की होगी, ना उस अनाज से आटा निकलेगा, और अगर निकले भी तो परदेसी उसे निगल जाएंगे। चूँकि इफ्राइम ने गुनाह करने के लिए बहुत से मज़बा बनाए हैं, इसलिए मज़बा उसके गुनाह करने का बायस हुए हैं। मैं उसकी खातिर शरीयत की उम्दा बातें लिखवा देता हूँ, लेकिन वो अजनबी बात समझी जाती हैं। वो मेरे हदियों की कुर्बानियों के लिए गोश्त गुजरानते और खाते हैं, लेकिन खुदावंद उनसे खुश नहीं। वो इस वक्त उनकी बदकिरदारी याद करेगा और उनके गुनाहों की सज़ा देगा। वो मिस्र को लौट जाएंगे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। इसराइल का घराना खुदावंद पर तवक्कुल करे। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 115, उसकी 3री आयत से लेकर 10वीं आयत तक। हमारा खुदा आसमान पर है, उसने जो कुछ चाहा वही किया। उनके बुत सोना और चांदी और आदमी की दस्तकारी हैं। उनका मुंह है पर वो बोलते नहीं, आंखें हैं पर वो देखते नहीं, कान हैं पर वो सुनते नहीं, नथने हैं पर वो सूंघते नहीं, हाथ हैं पर वो छूते नहीं, पाँव हैं पर वो चलते नहीं। वो अपने गले से आवाज़ नहीं निकालते। जो उन्हें बनाते हैं, बल्कि जितने उन पर भरोसा रखते हैं, वो सब उन्हीं की मानित हो जाएंगे। इसराइल का घराना खुदावंद पर तवक्कुल करता है, वही उनका मददगार और उनकी सिपर है। हारून का घराना खुदावंद पर तवक्कुल करता है, वही उनका मददगार और उनकी सिपर है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हमारे बचाने वाले मसीह यीशु ने मौत को नेस्त कर दिया और इंजील के वसीले से हयात व बका को रोशन कर दिया। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 9वां बाब 32वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक। और जिस वक्त वो बाहर निकले, देखो लोग एक आसेब ज़दा गूंगे को उसके पास लाए, और जब बदरू निकाली गई तो गूंगा बोला, और लोगों ने ताज्जुब करके कहा कि इसराइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। मगर फरीसियों ने कहा कि ये तो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। और यीशु सब शहरों और गांवों में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर बीमारी और कमज़ोरी दूर करता रहा। और जब उसने हुजूम को देखा तो उसे उस पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिद जिनका चरवाहा ना हो खस्ता हाल और प्रागंदा था। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है मगर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए तुम फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे।
پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔